भगवान भूत भावन भोलेनाथ गोकुल पहुंचे और जैसे ही गोकुल पहुंचे एक गोपी से पूछा, गोपी हम ज्योतिष के बड़े जानकार हैं, हमने देखा है कि नंद का लाला हुआ है, हम उसका भविष्य बताना चाहते हैं, चलो हमें नंदांगण ले करके चलो। गोपी ने जोगी के रूप में आए हुए भगवान भूत भावन भोलेनाथ को नंदांगण लेकर के गए। जैसे ही नंदांगण पहुंचे गोपी भाग करके यशोदा मैया के पास पहुंच गई। यशोदा मैया से कहा, मैया एक जोगी आया है बाबा, कहता है मैं लाला का भविष्य बताने आया हूं, चलो जा करके ताबीज बनवा लेते हैं उससे लाला के लिए। यशोदा मैया देखो, यशोदा मैया अपने लाला को किसी को नहीं दिखाती, पहले देखने वाले का स्वरूप देखती है कि कैसी है या कैसा है, तब जाकर के लाला का दर्शन कराती है। और भैया हमारे ब्रज के साहित्य में तो ये तक कहा गया कि जब तक 6 महीने तक नंदोत्सव चलता रहा तब तक यशोदा मैया ने लाला का चेहरा किसी को नहीं दिखाया, किसी को भी नहीं, अपने हृदय से लगा करके रखती है। जब गोपगणों ने, गोपियों ने नंद बाबा से शिकायत की कि बाबा देखना मैया हमको लाला के दर्शन नहीं कराती है, तब नंद बाबा के कहने पर अटारी पर जाकर के केवल चरण दिखाया, केवल चरण, मुख अभी भी नहीं दिखाया। ऐसे प्रेम में मग्न है यशोदा मैया। अब यशोदा मैया ने गोपी की बात सुनी और बाहर जाकर के उस जोगी को देखा और जोगी को देखते ही डर गई। अरे भैया जब सासू माँ ही देख करके गिर पड़ी थी तो अन्य की क्या बात कहें। जब भगवान गए थे विवाह के लिए तो आरती करने मैना मैया आई थी, भगवान को देखते ही थाली वहीं पर पटक करके भीतर चली गई और मूर्छित हो गई। जब सासू माँ ही गिर गई तो फिर अन्य की क्या बात कहें। यशोदा मैया भागी भागी गई और गोपी को कही, अरे गोपी किसको उठा करके लाई है तू, देख गले में सांप लगा रखा है, सांप की माला पहन रखा है, और मेरा लाला तो सांप के चित्र को देखकर डर जाता है, कानों में बिच्छू के कुंडल पहन रखे हैं। अब भाई बाबा का भेष ही अलग है, सबसे निराले हैं हमारे भोले बाबा। अब यशोदा मैया ने कहा, गोपी एक काम कर, बाबा लोग होते हैं दक्षिणा के लिए आते हैं, दक्षिणा दो और भगाओ। एक काम कर, स्वर्ण की थाली ला, कुछ हीरे जवाहरात रख दे और जा करके जोगी को दे करके और भगा कि बाबा अभी आप ये दक्षिणा ले लो और यहां से चले जाओ। गोपी ने वैसा ही किया, भगवान शंकर के पास गए, बाबा अभी मैया ने कहा है कि अभी ये दक्षिणा रख लो और यहां से चले जाओ, फिर कभी आना। भगवान ने कहा, गोपी मुझे ये नहीं चाहिए, मैं दक्षिणा के लिए नहीं आया हूं, एक बार मैया से कह दे अपने लाला का दर्शन करा दे मुझे। बार बार भगवान जिद करने लगे। गोपी फिर पहुंची, कहा देख, यशोदा मैया कहती है, देख गोपी जो भी हो जाए मैं अपने लाला के दर्शन इस जोगी को तो नहीं कराने वाली, इसको दक्षिणा देकर विदा कर, अन्यथा छोड़ इसे। भगवान के पास फिर गई गोपी, बाबा ये दक्षिणा रख लो और यहां से चले जाओ, फिर कभी आना। भगवान ने कहा, देख गोपी मैं जाऊंगा तो यहां से नहीं, जब तक लाला के मुझे दर्शन नहीं हो जाते। यशोदा मैया ने कहा, अच्छा ऐसी तुम्हारी हट है तो मेरी भी हट है,
मैं भी अपना लाला तुमको दिखाने वाली नहीं हूं। भगवान ने कहा, भूत भावन भोलेनाथ ने, कि देख मैया, बाबाओं का हट तू नहीं जानती। भगवान ने वही अपना त्रिशूल गाड़ दिया और कहा, अब तो दुख मैं यहां से जाऊंगा ही नहीं, तो मेरी हट देख। यशोदा मैया ने बाबा से कहा, देखो बाबा, अगर ऐसी आपकी हट है तो मेरी भी हट है। लाला को मैं घर से बाहर ही ना निकालूं, मेरा लाला घर में ही बूढ़ा हो जाएगा, घर से बाहर ही नहीं भेजूंगा, तब कैसे देखोगे आप। भगवान की आंखों में थोड़े से अश्रु बिंद आ गए। भगवान ने कहा, मैया ऐसा मत करो, अपने लाला का दर्शन करा दो मुझे। भगवान भोलेनाथ के नेत्र सजल हो गए। मैया ने कहा, बाबा अपने लाला के दर्शन मैं आपको नहीं कराऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान भूत भुवन भोलेनाथ चौखट से दूर जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और मैया भीतर आ गई। अब भूत भावन भोलेनाथ के आंखों में अश्रु और भगवान से कह रहे हैं नेत्र बंद करके, हे गोविंद कुछ कृपा करो, आप चाहोगे तो सब हो जाएगा। भगवान ने कहा, प्रभु क्या करूं, मैया आपको दर्शन करा ही नहीं रही है। भगवान ने कहा, प्रभु अगर आप स्वयं चाहोगे ना तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इसका अर्थ आप मुझे दर्शन देना नहीं चाहते। भगवान नारायण ने कहा, बाबा ऐसी बात नहीं है। अब जैसे ही भगवान भूत भावन भोलेनाथ और भगवान नारायण के बीच में बातें हुई, अब भगवान नारायण ने क्या किया, जैसे एक छोटा सा बालक रुदन करता है, भगवान ने रोना प्रारंभ किया। भगवान रोते गए रोते गए रोते गए रोते गए, मानो भगवान नीलमणि है और रोते रोते लालमणि हो गए। अब यशोदा मैया ने कहा कि लाला इतना क्यों रो रहा है, क्या कारण है। सबने चुप कराया, गोद में लिया, हिलाया डुलाया, जल पिलाया, दुग्ध पिलाया, लाला का रोना बंद हुआ ही नहीं। लाला की रुदन को सुन करके आसपास की गोपियां भी आ गई। मैया लाला इतना क्यों रो रहा है, क्या हो गया। मैया ने कहा, पता नहीं क्या हो गया, कब से रोए जा रहा है। तब गोपी कहती है, कोई आया था क्या। मैया ने कहा, कोई तो आया नहीं, लाला के दर्शन तो मैंने किसी को नहीं कराया, जरूर किसी की नजर लग गई है। तब यशोदा मैया को ध्यान आया, अरे सुबह एक जोगी आया था। अब जो गोपी है उसने कहा, मैया जरूर उसने कोई जादू टोना किया है, तभी लाला इतना रो रहा है। भगवान ने रोना और तीव्रता से प्रारंभ किया, जैसे एक छोटा सा बालक रोते रहता है और रोते रोते उसकी सांस अटक जाती है। तो भगवान रो तो रहे हैं पर सांस अटक गई, आवाज आ नहीं रही है, रोना चालू है, आंख से आंसू बह रहे हैं। सब डर गए, सब घबरा गए। अब भागे भागी एक गोपी गई भगवान के पास, कहा, बाबा जल्दी चलो, आपको यशोदा मैया ने बुलाया है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ कहने लगे, मैं नहीं जाऊंगा, जरूर कोई संकट आई है इसीलिए मुझे बुलाया गया है। अगर मैं आऊंगा तो मेरी एक शर्त है। क्या शर्त। अभी तक तो मैं दर्शन करना चाहता था, अब लाला को गोद में उठाऊंगा, यही शर्त है। गोपी फिर पहुंची, यशोदा मैया से कहने लगी, मैया बाबा तो कह रहे हैं कि मैं गोद में उठाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा, दर्शन तो मैं करा रही थी लेकिन गोद में नहीं दूंगी, चाहे मेरा लाला कितना भी रोवे। अरे कब तक रोएगा, 1 घंटा 2 घंटा, रात में तो चुप हो जाएगा।
अब भैया भगवान तो रोने में ऐसे लगे पड़े हैं कि चुप होने का नाम ही नहीं है। अब यशोदा मैया थक हार गई, लाला चुप हो ही नहीं रहा है। अब भैया एक जब माता का जब हृदय अपने बच्चों को लेकर के द्रवित होता है तो वो किसी को नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि मेरा लाला ठीक रहे। गोपियों ने कहा मैया देख, लाला से बढ़कर कुछ नहीं है, तो एक काम कर, लाला को लेकर के जा और उस जोगी को दे दे। अब भूत भावन भोलेनाथ के पास पहुंचे यशोदा मैया लाला को लेकर के। भगवान ने कहा, क्या कहा कि मैया अब एक शर्त और है। क्या? पहले तो मैं दर्शन करके चला जाता, अब तो मैं गोद में भी लूंगा, खिलाऊंगा भी, और एक शर्त और है, जब भी मैं यहाँ पर आऊं तू अपने लाला का दर्शन मुझे कराएगी। यशोदा मैया ने कहा, बाबा तू जो कहेगा वो सब करूंगी, बस मेरे लाला को ठीक कर दे। और जैसे ही भगवान के हाथ में कृष्ण कन्हैया को दिया, अब एक छोटा सा बालक जैसे किसी की गोद में जाता है तो उसकी भी एक पहचानने की शक्ति होती है, कला होती है कि इसके गोद में मैं जाऊंगा तो मैं रोऊंगा कि खेलूंगा। जैसे अधिकतर माता के गोद में रहता है तो शांत रहता है, कोई अन्य उसे अपनी गोदी में उठा ले तो वो रुदन करने लगता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने गोद पे उठाया, भगवान किलकारी मार करके हंसने लगे। कभी भगवान की जटाओं को खींचते और भूत भावन भोलेनाथ भगवान के चरणों को अपने मस्तक से लगाते। ये दृश्य यशोदा मैया ने देखा कि लाला जोगी के गोद में जाते ही किलकारी मार करके हंसने लगा। माता बड़ी आनंदित हो गई और यहाँ पर भूत भावन भोलेनाथ से कहती है, बाबा आप जब चाहो, जब भी आप चाहो मेरे लाला के दर्शन के लिए आप आ सकते हो। और भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने भी कहा कि मैया जब जब तुम्हारा लाला जहां जहां भी जाएगा मैं सूक्ष्म रूप से उनके साथ ही रहूंगा। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय। इस प्रकार से भगवान भूत भावन भोलेनाथ जोगी का वेश धारण करके श्री कृष्णचंद्र भगवान को देखने आए।